ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्ड है यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, हैंगमैन। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ वेंट्स, टेम्परेंस। टेम्परेंस कार्ड आया है, मतलब एम्प्रेस कार्ड आया है। एम्प्रेस और मैं टेम्परेंस बोली, एम्प्रेस और टेम्परेंस, एम्प्रेस और टेम्परेंस ये मिक्सअप हो रहा है। इसका मतलब डुअल एनर्जी है, भले ही कार्ड ना हो। हर्मिट, टेम्परेंस का कार्ड भले ही नहीं है लेकिन टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे। द हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ कप्स, कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। डेविल एंड 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। डेविल, 8 ऑफ सोर्स, कितने सारे क्लैरिफिकेशन की नीड हो रही है आज मुझे। 8 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए। ओ माय गॉड, मैं क्लाइमेक्स पे पहुंचना चाहती हूँ। यूनिवर्स मुझे 10 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस, पेज ऑफ सोर्स, कुछ तो आया। बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड। यहाँ पे कार्ड देखिए, यहाँ पे ये तो बहुत पॉजिटिव हुआ है। ये बहुत, मैं आज ज़रा बहुत जल्दी में हूँ, बहुत ज़रा क्या बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स है, तो 6 ऑफ सोर्स का मीनिंग है कि इनका जो भी कार्मिक अकाउंट था, आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी थी, जो भी कार्मिक थे, वो जा रहे हैं नहीं, जा चुके हैं। आपको भले ही 3D में पता नहीं चला हो, लेकिन थर्ड पार्टी कार्मिक आपके बीच से जा चुके हैं और इन्होंने अपने अपने लव के लिए एक्शन ले लिया है। ये ले चुके हैं एक्शन। इन्होंने किसी भी लेवल पे जो भी इनका प्लान होगा, वो प्लान इन्होंने एम्पलीफाई करना शुरू कर दिया है। थर्ड पार्टी आपके बीच से जा चुकी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको भले ही ना दिख रहा हो अभी 3D में। और कार्मिक यानी कोई भी और भी कार्मिक होंगे जो जा चुके हैं, लेकिन किसी के साथ ये भी होगा कि आप सोच रहे हो कि मैम हमेशा एनर्जी की बात क्यों करती हैं, क्योंकि पहले एनर्जी से होता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके बीच के थर्ड पार्टी कार्मिक 3D में भी जा चुके हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है इस दुनिया में, मतलब उनका सेपरेशन हो चुका है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका उनका पर्सन और थर्ड पार्टी से सेपरेशन एनर्जेटिकली हो चुका है। दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहने लगे हैं, दोनों एक दूसरे को बात करना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं। ये आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को बिल्कुल दिल और दिमाग दोनों से निकाल चुके हैं। किसी के साथ ये रेजोनेट करेगा कि दिल और दिमाग से बिल्कुल निकाल चुके हैं, किसी के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि
वो सेपरेट हो चुके हैं, फाइनली सेपरेट हो चुके हैं। थर्ड पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस मुझे आपके रिलेशनशिप में अब नहीं दिख रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी में नहीं दिख रहा है मुझे। और यहाँ देखिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्स। क्यों इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके पर्सन अब इस एनर्जी में आ चुके हैं कि थर्ड पार्टी को जो कार्मिक थे उन सबको जवाब देना सीख गए हैं, उन सबके प्लान को समझने लगे हैं। वो जो कुछ भी प्लान करते थे इनके अगेंस्ट बोला करते थे, सामने प्यार जताना और अंदर से फीलिंग जो गलत होती थी उनको ये समझने लगे और उसका रिप्लाई करने लगे। अभी ये या तो समझते नहीं थे, और अगर जब समझ भी जाते थे तो फिर सोचते थे अरे छोड़ो, क्या अपने ही तो हैं। लेकिन अब ये गिव अप नहीं करते हैं, अब ये इग्नोर नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि अगर हम समझ रहे हैं कि अपने ही तो हैं और ये अपने ही हमारा जीना मुहाल किए हुए हैं, तो ये किस बात के अपने हैं? मैं सोच रही हूँ कि ये अपने हैं। हर बार इग्नोर, हर बार फॉरगिवनेस मुझे ही तो करनी पड़ रही है। ये कब कर रहे हैं फॉरगिवनेस? इन्हें तो हमेशा मुझे दर्द देना होता है, तो फिर कैसे ये अपने हो गए? मैंने अपना कहती हूँ, लेकिन किस पैरामीटर से ये मेरे अपने हो गए? इन्हें तो ये जो काम कर रहे हैं वो कोई अपना नहीं कर सकता, वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता जो ये काम करते हैं। इसलिए ये टिट फॉर टैट करने लगे हैं, दो टूक जवाब देने लगे हैं और एक्शन लेने लगे हैं अगेंस्ट। चीटिंग का जवाब चीटिंग, इनके साथ जो चीटिंग हुई अब ये बातें छुपाने लगे हैं। ये थर्ड पार्टी को अब कुछ नहीं बताते, जो भी कार्मिक है उसको अब कुछ नहीं बताते हैं। और थर्ड पार्टी ने जितने भी गेम खेले हैं, जो भी होशियारियां की हैं, जो भी पिछले टाइम में पास्ट लाइफ का मतलब है कि पास्ट में जो कुछ भी गड़बड़ किया है वो सब अब इन्हें रिवेल हो रहा है। वो सब चीज़ें इनके सामने आ रही हैं और उन सारी मेमोरीज को लेकर ये आगे चल रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने वहाँ ये किया था, वहाँ ये किया था। उस वक्त मुझे लगा था कि इसने झूठ बोला है, शायद ये सही नहीं होगी, लेकिन इसने अच्छे से मुझे मैनिपुलेट कर दिया था और मैं समझी थी कि ये सही है। वो सारी चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं कि कब कब थर्ड पार्टी इनको गलत फील हुई, लेकिन उसने बड़ी होशियारी से अपनी गलतियां छुपा ली और ये उस पर विश्वास कर बैठे। इसीलिए थर्ड पार्टी से इनका पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है। मैंने आपके पर्सन की एनर्जी चाही थी और डिवाइन ने थर्ड पार्टी की एनर्जी बताना शुरू कर दी, तो डिवाइन की मर्जी। और कंप्लीटली मोह भंग हो चुका है। थर्ड पार्टी नाम की कोई चीज़ इन्हें अब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये किसी और को क्या मतलब, जो भी पर्सन इनके साथ में है अभी, जिनके साथ भी ये थे, उससे ऐसा मोह भंग हुआ है कि उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर वो उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है तो ये अपने कान बंद कर लेंगे या वहाँ से निकल जाएंगे। उसकी आवाज़ भी, उससे ऐसी नफरत हुई है इनको, क्योंकि ये नहीं समझ पा रहे। इन्हें ये इस बात से परेशान है कि क्या, देखिए झूठा प्यार बहुत है दुनिया में, प्यार सच्चा है ही नहीं दुनिया में। लेकिन इस लेवल का झूठा कि जो समझ ही ना आए कि ये झूठा हो सकता है। जिस प्यार को देख के ये लगे कि बस इससे सच्चा प्यार नहीं हो सकता, प्यार को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या, जैसा इनकी थर्ड पार्टी ने किया है। ये सोच रहे कि जिस इस झूठे प्यार को इसने इतने खूबसूरत ढंग से प्रेजेंट किया कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ, ये सब दुनिया भर की बातें, कि कभी इस पर शक ही ना हो सके। और ये अपने आप को बेवकूफ़ कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ इनको, कि मैं खुद को इतना स्मार्ट समझता था और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़, इतनी बड़ी बेवकूफ़ रही कि मैं इसको समझा नहीं। इस वजह से ये इस कार्मिक से दूर हो चुके हैं। इन्होंने अपने नए रास्ते बना लिए हैं। इन्हें नहीं मतलब है अब कोई भी किसी और सिचुएशन से। इन्हें अब अपने करियर पे ध्यान देना है। इन्हें अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, नए नए रास्ते खुलना है इनको। मतलब नए रास्ते का मतलब है कि राहें अलग कर ली इन्होंने कार्मिकों से, हर कार्मिक से राह अलग कर ली। कोई जिस राह पे ये जाते हैं वहाँ कोई कार्मिक आ जाता है तो इन्होंने कितनी भी मेहनत से उस राह पे चले हों, उस राह को छोड़ देते हैं कि तू ही चले इस राह पे, मैं तो दूसरी बना लूँगा। मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं हर कदम पे नई राह बना लूँगी। तो ये किसी के साथ चलना पसंद नहीं कर रहे हैं, ये अकेले चल रहे हैं। इन्हें ये सोच रहे हैं कि भीड़ के साथ चलने से अच्छा है कि अकेले चलो, क्योंकि भीड़ के साथ, लोगों के साथ चलने से, लोगों के साथ का मतलब है कि कार्मिक लोगों की एनर्जी से इन्हें हासिल किया हुआ है। इसलिए ये फील कर पा रहे हैं कि कार्मिकों के इन लोगों के साथ चलने से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हासिल हुआ वो इन सबको हासिल हुआ। तो अगर मुझे अपनी ज़िंदगी देखनी है, और कब देखूंगी, इतना समय गुजर गया, दुनिया में आए इतना वक्त हो गया, कब संभालूंगा, कब जीऊंगा मैं अपनी ज़िंदगी, कब जीऊंगी मैं अपनी ज़िंदगी। तो जाके इन्होंने अपनी राहें बदल ली और डिवाइन ने ये राहें बदल दी। डिवाइन ने इनके लिए नई नई राह खोल दी कि तुम इस राह जाओ, इस राह पे तुम्हारी अबंडेंस है, इस राह पे तुम्हारी खुशियां हैं, तुम्हारा गुड लक है, तुम्हारी स्पिरिचुअल सक्सेस, तुम्हारी
मटीरियलिस्टिक सक्सेस, सब इस राह पे डिवाइन ने इनके रास्ते उनसे अलग ही कर दिए। डिवाइन ने इनके रास्ते बिल्कुल डिफरेंट कर दिए। वो कार्मिक जहाँ भी है, जिस भी जगह पे थे, जिसके भी साथ थे, सबसे इनके रास्ते अलग कर दिए। इनके रास्ते, अब जो रास्ते डिवाइन ने इनके लिए खोले हैं, उन रास्तों पे इनको सच्चे लोग ही मिलेंगे, पॉजिटिविटी ही मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। इन होने लगा है, इन्हें दिख रहा है कि इनके आसपास सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और ये चैरिटी करने लगे हैं। मत चैरिटी का मतलब है कि ये लोगों की, ये सच्चे लोगों की मदद करने लगे हैं। ये अब ऐसे लोगों को पहचानने लगे हैं कि कौन सा व्यक्ति दिल से सच्चा है और कौन सा व्यक्ति सिर्फ ड्रामा कर रहा है सच्चे होने का। ये बात ये समझने लगे हैं और दिल से सच्चे लोगों की ये मदद करने लगे हैं और ड्रामा करने वालों को ये सबक भी सिखाने लगे हैं। डिवाइन ने इनको इस एनर्जी में डाला है। ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि सही के लिए, सही के फेवर में डिसीजन लेना, सच के फेवर में डिसीजन लेना और गलत को अपोज करना। ये बात इनको समझ के आ गई। अब ये इस पे एक्शन लेने लगे हैं। अभी तक ये इग्नोर करते थे। क्यों इग्नोर करते? कि रिश्ते हैं, उनको निभाना चाहिए। लेकिन अब इनको समझ आया कि रिश्तों का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। बहुत बार बाहर वाले इतने सच्चे होते हैं कि मुसीबत में काम आ जाते हैं, लेकिन बहुत बार, ये कलयुग है, इसमें बहुत बार अपने ही धोखा देते हैं। तो इनके बिलीफ सिस्टम चेंज हो गए। ये जो अपनेपन की डेफिनेशन होती है, ये इनकी चेंज हो गई। अपनेपन का मतलब क्या था? अपनेपन का इनके लिए अभी तक मतलब था कि जो ब्लड रिलेशन है, जो जिन लोगों को जानते हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, कुलीग है, ये सब अपने हुए। लेकिन अब इनको ये समझ आया है कि जिनको हम अपना कह रहे हैं, मुसीबत आने पे हो सकता है वो सबसे पहले साथ छोड़ जाएं। और जिनको हम जानते भी नहीं, पता नहीं कौन सा व्यक्ति आके मदद कर दे। तो इनको ये समझ में आने लगा कि हकीकत में अगर कोई अपना है तो वो भगवान है। भगवान जब साथ देता है तो किसी भी मुसीबत में किसी को भी मीडियम बना के वो भेज देता है, फिर वो व्यक्ति अपना होता है। इसलिए अपनेपन की डेफिनेशन इनकी बदल गई है, पैरामीटर्स इनके बदल चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है इम्प्रेस, जिसको मैंने टेम्परेंस भी बोला था, यानी लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस, लव के पॉइंट ऑफ व्यू से अबंडेंस। और यहाँ अबंडेंस मुझे इनकी लाइफ में फाइनेंशियली और लव दोनों की आती हुई दिख रही है। ये आपको अपनी क्वीन, अपने दिल की साम्राज्ञी ये आपको मानते हैं। ये मानते हैं कि इनके दिल पे अगर अब किसी का हक है, इनके प्यार पे अगर किसी का हक है तो सिर्फ आपका है। और ये वो सब एनालिसिस करते हैं आपके साथ गुजारा हुआ एक एक पल। आपका कंपैरिजन करने लगे हैं अब ये उन लोगों से। पहले जब कंपैरिजन करते थे तो ये आपको गलत पाते थे। अब ये कंपैरिजन करते हैं तो हर जगह आपको सही पाते हैं। और अब ये कंपैरिजन जानबूझ के करते हैं। क्यों करते हैं? कि पहले कंपैरिजन किया था तो हर जगह आपको गलत माना था। अब सोचते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने इसको गलत कहा था और ये उसी जगह सही थी। मतलब अपने आप को ये बोलते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि मैंने उस जगह इसको गलत कहा था, लेकिन फिर से उसी को रिकैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि आप सही थे, जिसको उन्होंने सही समझा था वो गलत थे। ऐसा एनालिसिस इनके माइंड में या तो चल रहा है या फिर चलने वाला है। बहुत ध्यान से ये चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले हैं और थोड़ा सा डिले इसीलिए कर रहे हैं कि और सोच समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आगे आ रही हैं वार्निंग। ये वार्निंग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वार्निंग मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रही है। मैं क्या बोलूँ कि कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हैंगमैन, ये बिल्कुल सही चले हैं, ये सब लोगों को पहचान गए हैं। एक तरह से ये बोलूँ कि कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गई। जो भी थर्ड पार्टी थी सब रिलीज हो गई, कार्मिक साइकिल सब कंप्लीट हो गई, सारी साइकिल कंप्लीट हो गई। तो अब जब साइकिल कंप्लीट हो गई तब तो बढ़ना चाहिए इनको आपकी ओर। उसके बाद भी ये रुक रहे हैं। आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी है जा चुकी है, कार्मिक जा चुकी है, उसके बाद भी ये ठहरे हुए हैं। उसके बाद इन्हें पता है ये इनके रुकने की वजह क्या है। एक तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा इनका प्यार से विश्वास उठ गया है। इन्हें नहीं लगता कि प्यार नाम की कोई चीज़ है। इन्होंने इतना दर्द झेल लिया कार्मिकों के बीच में कि इन्हें अब ये लग रहा है कि क्या प्यार, क्या फिर से ज़िंदगी को संवारा जाए जब ज़िंदगी उजड़ ही जानी है। इन्हें ऐसा लगने लगा। और आपकी तरफ भी कैसे बढ़ा जाए जब आपको इतना दर्द दे चुके हैं। आप, मुझे लगता है कि हील हो गए हो, आप संभल गए हो, अब आप उनको चेज़ नहीं करते हो। तो ये भी सोच रहे हैं कि बड़ी मुद्दत से, बड़ी शिद्दत से तो आप संभले हो, बड़ी मेहनत के बाद तो आप संभले हो, जाके फिर से आपके शांत समंदर में ये हलचल मचा दें। इस वजह से ये आपकी तरफ एक्शन आगे आने वाले टाइम में, इसी वजह से ये ब्लॉकेज आ रहा है कि पहले आप रोते थे, चेज़ करते थे, उनको परेशान होते थे, अब आप संभल गए हो। तो ये सोच रहे हैं बड़ी मुश्किल से आप संभले हो,
फिर से जाके ये आपको डिस्टर्ब करे। इस वजह से ये जैसी भी सिचुएशन है उसी में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुका है, सब कार्मिक जा चुके हैं, उसके बाद भी आपकी तरफ बढ़ने से अभी रुके हुए हैं, उसके बाद भी आपकी तरफ बढ़ने की इनमें हिम्मत नहीं है। अभी तक तो कार्मिकों से फाइट करने की हिम्मत नहीं थी, उनको भगाने की हिम्मत नहीं थी, अब इनमें हिम्मत नहीं है आपकी तरफ बढ़ने की। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। इन्हें ये लग रहा है कि किस मुंह से जाएं, किस जुबान से कहें जाके कि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। आप जब संभल गए तो कैसे आपको दोबारा से डिस्टर्ब करें, रिजेक्शन कहीं ना मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं डर की वजह से। एक तो इनका डर है, दूसरा दूसरा यहाँ पे डेविल एनर्जी। देखिए कार्ड छुप रहा है, देखिए कार्ड छुप रहा है, कार्ड सामने नहीं आ रहा है, ये देखिए। यानी कोई हिडन एनर्जी, कोई हिडन एनर्जी इनको परेशान कर रही है। डिस्क्रिप्शन में बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ दी हुई हैं। अभी इसी समय आप बैठ के जब भी आपको वीडियो मिला है वो 3 चौपाइयाँ बोलना शुरू कीजिए अपने पर्सन के लिए, और ये कहिए कि हे ईश्वर, जो भी निगेटिविटी मेरे पर्सन को मेरी ओर बढ़ने से रोक रही है उस निगेटिविटी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि सब कुछ कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहा है, सारी साइकिल, सारी निगेटिविटी, सब कुछ कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, उसके बाद भी ये ठहर रहे हैं। एक 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 बच्चा होता है ना, जिसे जो गलत रास्ते पे चला गया था और वो सब सब क्लियर करके आया, वो सब कुछ खत्म करके आया कि नहीं मुझे अब इस रास्ते पे नहीं आना, लेकिन घर में वापस आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। क्यों नहीं हिम्मत हो रही? कि वो जब यहाँ से गया था तो बहुत कुछ गलत करके गया था, तो अब कैसे सामना करे। वो इनकी एनर्जी है, और इसी एनर्जी का डेविल एनर्जी फायदा उठा रही है। नेगेटिव एनर्जी इनको और ज़्यादा डिमोरलाइज कर रही है कि तुम कैसे जाओगे, कैसे मुंह दिखाओगे, तुमने इतना कुछ गलत किया था, वो आज तुम्हें माफ़ करेगी, अब करेगा। इस तरीके की बातें, इस तरह के नेगेटिव थॉट इनके माइंड में डाले जा रहे हैं। और ये थॉट सिर्फ इसलिए है ताकि ये रुक सकें, ठहर सके, इनको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। आप इनको प्रोटेक्ट कीजिए। अभी इसी समय बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ बोलना शुरू कीजिए। 51 टाइम तो आपको बोलना ही है, और 1 2 3 तीनों चौपाइयाँ एक साथ बोलेंगे तब एक मानेंगे, फिर 3 बोलेंगे तब एक मानेंगे। तो ऐसे वो चौपाइयाँ बोलिए, और हनुमान जी से प्रे कीजिए कि जो भी निगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। किसी और रिलीजन से है तो निगेटिविटी को ख़त्म करने के रिचुअल्स जो भी होते हैं, जो भी आप वर्सेस करते हैं वो कीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा। इतने समय मतलब सब कुछ अच्छा होने के बाद में, सब कुछ क्लियर होने के बाद, सारे कार्मिक पैटर्न खत्म होने के बाद में आपकी तरफ बढ़ने की सिर्फ इसलिए कि आप माफ़ नहीं करोगे। इन्हें ये ऐसा लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे। आप आप जब आप रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तब ये आपको हील करने नहीं आए। आज आपने बड़ी शिद्दत से खुद को संभाला, तो आपको डिस्टर्ब करने का इनको क्या हक है? ये सोच के ये आपकी तरफ नहीं आ रहे। आप इनको टेलीपैथी से हील कीजिए, इनको संभालिए, इनकी निगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। और इनके इस फीलिंग का फ़ायदा भी उठा रही, निगेटिविटी फ़ायदा उठा रही है, इनको कैप्चर कर पा रही है। और यहाँ पे देखिए डेविल एनर्जी मैंने बता ही दिया, ये आ चुकी है। इस तरह से कैप्चर करने की कोशिश की जाने वाली है आने वाले टाइम में। आप इस वीक में तो बहुत ध्यान रखना है आपको। 8 से 10 दिन में आपको बहुत ध्यान रखना है। 8 से 10 दिन में अपने पर्सन के लिए बहुत प्रोटेक्टेड आपको रहना है। आपको कोई थर्ड पार्टी थी या जो कि थर्ड पार्टी दिखी, कार्मिक दिखे हैं, आपको मारक मंत्र कवच ये सब करते रहना है। अपने पर्सन के लिए प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ लेते रहना है, अपने पर्सन को प्रोटेक्शन देते रहना है। क्योंकि सब कुछ क्लियर होने के बाद साइकिल मतलब सेपरेशन की साइकिल कंप्लीट होने के बाद में, सेपरेशन की साइकिल मतलब जो भी प्रॉब्लम थी, जो जिन वजह से सेपरेट हुए थे आप, वो सारी प्रॉब्लम रिमूव हो गई हैं। उसके बाद भी ये रुक रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, और आपकी तरफ हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आने की। इसी का फ़ायदा डेविल एनर्जी उठा के इनको और रोक रही है, इनको और ज़्यादा नेगेटिव कर रही है कि तुम कैसे जाओगे, कैसे जाओगे, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम गलत करोगे उसकी तरफ जाके। ये सारी चीज़ें आप जब इनको सपोर्ट करोगे तब इनमें थोड़ी हिम्मत आएगी। पेज ऑफ सोर्स, तब इनमें हिम्मत आएगी कि आपके लिए एक्शन लें। ये आपकी तरफ देख रहे हैं, देख आप ही की तरफ रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे। आने वाले टाइम में भी ये एक्शन, इसलिए बस रीज़न बता दिया मैंने किस लिए नहीं ले पा रहे हैं। आप इनको हील कीजिए। इनको अगर आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं, अब मैं फोर्सफुली नहीं कर रही हूँ, अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं तो आप इनसे कहिए कि तुम किसी भी रूप में आओगे मैं तुम्हें अपनाऊंगा। इनके अंदर वो गिल्ट, इस लेवल पे गिल्ट डाल दी गई इनके अंदर कि मैंने इतना गलत किया है, मेरा पर्सन मुझे माफ़ नहीं करेगा। मेरा पर्सन अगर खुश रह पा रहा है, वो संभल पा रहा है, तो उसको खुश रहने दो, संभला रहने दो, मैं अकेला जी लूँगा, जी लूँगी। ऐसी एनर्जी इनकी है। तो आप इनको संभालिए, टेलीपैथी से इनसे कहिए, डिवाइन से भी प्रे कीजिए कि आपने इतना किया है तो आगे भी आप ही करोगे।
मेरे पर्सन को मेरी तरफ ले आइए, मेरे पर्सन को वो हिम्मत दीजिए, वो रास्ता दीजिए जिससे वो मेरी तरफ बढ़ सके, हम यूनियन में आ सकें। यूनियन आपका बहुत करीब है यहाँ पे, बट लास्ट स्टेप पे आके ये रुक गए हैं और चाहते हैं, आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। आपने नेगेटिव थॉट से भी फाइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फाइट नहीं कर रहे, लेकिन नेगेटिविटी ज़्यादा है और उस लेवल का ये एफर्ट नहीं डाल रहे आने वाले टाइम में। 8 से 10 दिन में इनमें आपको बहुत ध्यान रखना है। 8-10 दिन में आपको बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को प्रोटेक्शन देना है, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए रिचुअल्स करने हैं और कवच वगैरह करते रहना है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ देखिए, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द वर्ल्ड है और मैंने एक ही कार्ड लिया था लेकिन दूसरा छुप के उठा है। आज हिडन एनर्जी आ रही है। एक हिडन एनर्जी में इनका इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और कोई ऐसा पर्सन जिसको आप नहीं जानते होगे वो चुपके से इनको मैनिपुलेट कर रहा होगा। इनका कोई फ्रेंड होगा, कोई भी होगा, वो नहीं चाहता होगा कि आपका रिश्ता संभले, तो इनको गाइड कर रहा होगा कि तुम्हें उधर नहीं जाना चाहिए, क्या फालतू में, तुम बड़ी मुश्किल से तो निकले हो इन सारे उलझनों से, अब दोबारा तुम किसी और की तरफ जाओगे तो वो भी तुम्हें दर्द देगा। इस तरह की बातें इनके साथ की जा सकती हैं, ताकि, क्योंकि मुझे हिडन एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि डेविल का कार्ड भी छुप रहा था, सामना नहीं कर पा रहा है, डेविल सामने से अटैक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन छुपके ने, यानी इनके ब्रेन को मैनिपुलेट करना, या आप कोई म्यूचुअल पर्सन छुपके इनको समझाए, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये कोशिश कर रहे हैं फाइट करने की, लेकिन एफर्ट्स वो कम हैं। यहाँ पे द वर्ल्ड, ये प्रोटेक्टेड रहेंगे अगर आप इनके लिए कुछ करोगे, आप इनके लिए प्रोटेक्शन दोगे तो ये ज़रूर प्रोटेक्टेड रहेंगे, सारी निगेटिविटी ज़रूर खत्म होगी। लेकिन यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस, ये वार्निंग आई है कि आप इनके लिए करें कुछ, आप इनको संभालें, आपको इनको अकेला ना छोड़ें। आप ये सोच रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, ये हैं, वो है, तो दुनिया भर की बेकार की बातें आप ना सोचें, आप इनको संभालें, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस पर्सन को चाहते हो, अगर आपने कभी भी इस पर्सन को चाहा था, अभी भी आप इसी पर्सन का वेट कर रहे हो, तो फिर इनको संभालना आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप संभालिए इनको। बाकी सब कुछ अच्छा आया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके, कहते ना कि सीढ़ियों पे हम सारी सीढ़ियाँ चढ़ गए, लास्ट सीढ़ी पे आके रुक गए कि अब आखिरी सीढ़ी पे कदम कैसे रखें, बस यहाँ आके ये रुक गए हैं। अब जो कार्मिक एनर्जी जा रही है नहीं, जो जा चुकी है, तो उसकी थोड़ी और एनर्जी देख लेती हूँ कि क्या कुछ हुआ था। और जिनके बीच में अभी, जिनको पता है कि उनके बीच में थर्ड पार्टी है, कार्मिक है, तो वही इन कार्ड्स को लें, और जिनके बीच में थर्ड पार्टी नहीं है वो इन कार्ड्स को बिल्कुल भी कंसर्न ना करें, जिनके बीच में है वही इन कार्ड्स को कंसर्न करें। यहाँ पे एनर्जी है, सच्चे प्रेम के आंसुओं का भुगतान तो करना ही होगा। तो थर्ड पार्टी, क्या भुगतान करना पड़ा, थर्ड पार्टी को इनकी ज़िंदगी से जाना पड़ा। थर्ड पार्टी हो, कार्मिक, कोई भी कार्मिक हो, चाहे वो लव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, रिलेशनशिप मतलब हस्बैंड वाइफ हो, कुछ भी हो, पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, कुछ भी हो, उनको इनकी ज़िंदगी से जाना ही पड़ा। आपकी ज़िंदगी से, यानी आप दोनों के बीच में था, क्योंकि सच्चा प्यार था, ये भी मानते हैं कि सच्चा प्यार था, ये मानते हैं कि आपने इनको सच्चा प्यार दिया, तो फिर सच्चे प्यार को जो रुलाता है उसको रोना पड़ता है। इसलिए ये कार्ड क्लैरिफिकेशन है पिछले कार्ड्स की रीडिंग का, कि सच्चे प्रेम के आंसुओं का भुगतान तो करना ही होगा। इसीलिए इस कार्मिक को आप दोनों के बीच से जाना पड़ा, अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है, और ये पर्सन सुरक्षित हैं, कार्मिक बॉन्ड से रिलीज़ हो चुके हैं। बस जो यहाँ वार्निंग दी गई है उसको, उस पर ध्यान दीजिएगा। अपने पर्सन को हील करना नहीं छोड़ना है, प्रोटेक्शन देना नहीं छोड़ना है, अपने यूनियन को अब मैनिफेस्ट कीजिए। अब ये कहिए कि हे ईश्वर, जो भी एनर्जी इनको मेरी तरफ बढ़ने से रोक रही है, जो भी एनर्जी हमें परमानेंट यूनियन में आने से रोक रही है, उस एनर्जी को ख़त्म कीजिए और हमें यूनियन में लाइए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबकी सदिच्छाएं पूरी हों, और आप भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में पूरी तरह से सफल हों, और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ।
अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।